Hi, please come and candle of knowledge. Assalamu alaikum, my dear brother and sister. My name is Rahim, and you are watching Candle of Knowledge. It's my YouTube channel, dear brother and sister. You can visit anytime on it for learn English grammar. So today we are going to learn WH family members. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पास जो WH family members जो होते हैं, how, what, why, who, whom, whose, ये तमाम जितने भी होते हैं जिसका इस्तेमाल हम अक्सर सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह करें। तो दोस्तों, इसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए यहाँ पर आज इसी वीडियो लेक्चर को मैं डेवलप करने वाला हूँ आपके लिए, और इसी में हम सीखेंगे कि WH फैमिली मेम्बर का इस्तेमाल हम लोगों को किस तरह करना है, और WH फैमिली मेम्बर जितने भी हमारे पास है इसको हम किस तरह आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि WH फैमिली मेम्बर जैसे कि वाई है, व्हेन है, वेयर, हाउ, हु, हुज, इसके अलावा होम है और व्हाट, विच, ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को पूछने के लिए। दोस्तों, ये बात ठीक है, दुरुस्त है, ये जितने भी WH मेंबर होते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, लेकिन इसी को एज अ आंसर इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी हम इसी वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो लेट्स कम माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान एंड रहीम है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो WH फैमिली मेंबर्स है ये क्या होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। दोस्तों, WH फैमिली मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिसमें WH का लेटर जो होते हैं वो आना ज़रूरी है, यानी कि एक आपके पास W होना चाहिए और दूसरा H होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या होंगे, WH फैमिली मेंबर होंगे, और ये आपके पास क्या करेंगे, इसके जरिए हम कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो हम जैसे कि ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूँ कि आर यू अ स्टूडेंट, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन ये है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या आप स्टूडेंट हैं, आर यू अ स्टूडेंट। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इज इट मार्कर, तो दोस्तों ये क्या है, ये भी आपके पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक सवालिया जुमला है। जो सेंटेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम WH लगाते हैं, तो वो क्वेश्चंस किस तरह होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसमें डिफरेंस है। जब भी आप WH फैमिली मेंबर का कोई वर्ड्स उठाकर उससे कोई क्वेश्चंस बनाते हैं कि सेंटेंस में वो इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो उसका आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते। जबकि अगर आप किसी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसका आंसर आप दे सकते हैं येस और नो में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसके अलावा मैं कहता हूँ कि क्या मैं एक टीचर नहीं हूँ, तो मैं जब ये कहूँगा तो किस तरह कहूँगा, मैं कहूँगा एम आई नॉट अ टीचर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि येस यू आर अ टीचर, या तो आप कह सकते हैं कि नो यू आर नॉट अ टीचर। तो जब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ येस कहेंगे तो इसका मतलब भी होता है कि आपने क्या कहा कि आप एक टीचर हैं, और जब आप नो कहेंगे तो इसका भी मतलब ये होता है कि आप कहते हैं कि आप टीचर नहीं है। तो इसी तरह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके बनाते हैं उसका आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है उनमें और WH फैमिली मेंबर में, इसका आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते। तो दोस्तों, अब शुरू कर देते हैं कि हमारे पास जो WH फैमिली मेंबर है इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है वाई। तो वाई का इस्तेमाल हम लोग किस तरह करेंगे, ये कहते हैं कि आस्किंग फॉर रीजन यानी कि वजह के बारे में पूछने के लिए हम क्या करते हैं, वाई का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह, मैं कहता हूँ कि वाई आर यू लर्निंग, यानी कि आप यूँ सीख रहे हैं। इसी तरह हो सकता है मैं कहूँ कि वाई आर यू डांसिंग, आप यूँ नाच रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस जो कि आप बना सकते हैं WH फैमिली मेंबर की इस्तेमाल करके, यानी कि जब आप वाई का इस्तेमाल करेंगे तो आप किस तरह करेंगे, आप इस्तेमाल का इस तरह कर सकते हैं कि जब आपने रीज़न पूछना हो तो आप वाई का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो अगला है वो है व्हेन। दोस्तों, यहाँ पर वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद जो अगला है वो है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब दोस्तों एक तो इसका मतलब होता है कब, और दूसरा इसका मतलब होता है जब। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो जब हम व्हेन का
इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसका मतलब क्या होगा, कब। तो किस तरह मैं कहता हूँ कि आप कब बाजार जा रहे हो, तो मैं इसको किस तरह कहूँगा, मैं कहूँगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू मार्केट, यानी कि आप बाजार कब जा रहे हो। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है वो है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप लोगों को मालूम है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम इसका बनाएंगे तो हम कहेंगे वेयर आर यू कम फ्रॉम, यानी आप कहाँ से आते हो। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वेयर इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ है। तो दोस्तों इस तरह हम जब भी किसी प्लेस या फिर पोजीशन के हवाले से बात करते हैं कि आपका भाई कहाँ है, तो यहाँ पर कहाँ का मतलब क्या होता है कि मैंने पूछा कि कहाँ है, यानी कि कहाँ, यानी कि प्लेस के बारे में पूछता हूँ, तो उसके लिए भी आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो अगला है वो है हाउ। हाउ का इस्तेमाल आप लोगों ने किस तरह करना है, कहते हैं कि आस्किंग अबाउट कंडीशन एंड क्वालिटी, यानी कि जब भी आप कंडीशन और क्वालिटी के बारे में पूछते हैं तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, हाउ लगाओगे। किस तरह हम हाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले तो हाउ का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है दोस्तों, तो जब आप पूछते हैं कंडीशन और क्वालिटी के बारे में तो आप हाउ का इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो। तो यहाँ पर मैंने पूछा आपकी कंडीशन के बारे में कि आपका कंडीशन है कि आप कैसे हो, आपका कंडीशन किस तरह है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, हाउ का इस्तेमाल किया। इस तरह हाउ का इस्तेमाल हम क्वालिटी के लिए भी कर सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हाउ मच पानी डू यू नीड, यानी कि आपको पानी की कितनी ज़रूरत है, यानी कि आपको पानी कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ का इस्तेमाल यानी कि क्वालिटी के लिए मैं कर सकता हूँ कि पानी की क्वालिटी कितनी आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो अगला है वो है हु। तो हु का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं, कहते हैं कि हु जो हम इस्तेमाल करेंगे आस्किंग अबाउट अ पर्सन, यानी कि किसी शख्स के बारे में जब हम पूछते हैं तो उसके लिए हमें हु का इस्तेमाल करना होगा। तो हु का उर्दू में हम इसको किस तरह कहेंगे, हु कहते हैं कौन को। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब आप पूछते हैं कि कौन बाजार जा रहा है, कौन हमारे घर आ रहा है, कौन स्कूल से आ रहा है, तो इसके लिए आप कौन के लिए आप इंग्लिश में हु का इस्तेमाल करेंगे। और हु का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं, यानी कि आस्किंग अबाउट अ पर्सन, यानी किसी शख्स के बारे में जब आप पूछते हैं तो उसके लिए आप हु का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हु आर यू, यानी कि आप कौन हो। दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं हाउ आर यू और हु आर यू में। दोस्तों हाउ का मतलब होता है कैसे, कि आप कैसे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसी तरह जो हु होता है, हु का मतलब होता है कि कौन, यानी कि हु आर यू, तो आप यानी कि आप कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, हाउ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोई बंदा कैसे है, तो कैसे के लिए हम हाउ का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा जो अगला है वो है हुज। ठीक है दोस्तों, हुज का मतलब होता है किसका। ठीक है दोस्तों, इसका इस्तेमाल अब हम किस तरह कर सकते हैं, कहते हैं कि आस्किंग अबाउट ओनर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के मालिक के बारे में पूछने को जब आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो आप हुज इस्तेमाल करेंगे। और हुज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ कि ये मार्कर जो है ये किसका है, ये बोर्ड किसका है। इसके अलावा मैं पूछता हूँ कि कैमरा किसका है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हम पूछते हैं कि ये चीज़ किसका है, यानी किससे बिलोंग करता है, तो उसके लिए आपने हुज का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला है वो है हुम, यानी कि हुम का मतलब क्या होता है, हुम का मतलब होता है किससे। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हुज का मतलब होता है किसका और हुम का मतलब होता है किससे। आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल। तो दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि आप किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं या किसी बहुत सारे लोगों के बारे में पूछते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हुम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा जो अगला है वो है व्हाट। तो व्हाट का इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं, व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है दोस्तों, तो जब आप पूछते हैं कि आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जो हम मालूमात हासिल करते हैं कि वो क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री, कि आपके मुल्क का नाम क्या है। या इसके अलावा पूछ सकता हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरह जो अगला है वो है विच। तो क्या कहते हैं, विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब होता है कौन सा।
ठीक है दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, कहते हैं कि आस्किंग अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में पूछना। किस तरह पूछना, फॉर एग्जांपल आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप ही के साथ मेरे 4-5 स्टूडेंट और भी बैठे हैं। तो एक स्टूडेंट जब खड़ा होता है वो कहता है कि सर मुझसे तो मेरा पेन गुम हो गया, तो मैं उसे पूछ सकता हूँ कि विच वन, यानी कि कौन सा पेन आपसे गुम हो गया। फॉर एग्जांपल उसके हाथ में 10-15 पेन मैंने देखे थे, तो जब उससे एक पेन गुम हो गया है तो मैं उसे पूछ सकता हूँ कि विच वन, यानी कि आपसे कौन सा पेन जो है वो आपसे कहीं गिर गया है, कहीं आपसे गुम हो गया है। तो जब मैं पूछता हूँ कि विच वन यानी कि कौन सा, तो उसके लिए भी आप विच का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने सीखा कि WHLM मेंबर का हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे, और पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि हम इसी WHLM मेंबर को किस तरह आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जब हमसे कोई क्वेश्चंस करता है WHLM मेंबर का इस्तेमाल करके, तो जब हम इसी WHLM मेंबर का इस्तेमाल करके उसको आंसर देंगे तो वो किस तरह देंगे, तो ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।